सीताराम, कैसे हैं आप सब। तो आज स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो पे। आज हम वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं अनफा योग क्या होता है, सुनफा योग क्या होता है और दूरधरा योग क्या होता है। और ये तीनों योग ना राजयोग की तरह काम करते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है राजयोग। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कुंडली में ये तीनों योग किस तरह से काम करते हैं, क्या फ़ायदा देते हैं कुंडली में। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं तो आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, यानी आप नए वीडियोस को नहीं देख पाओगे। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। जो भी लोग फ्री कुंडली एनालिसिस चाहते हैं, फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपको बायो में एक लिंक मिलेगा। इस लिंक में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे जाके आप अपने डिटेल्स को फिलअप कर दीजिए। आप अपने डिटेल्स को फिलअप करेंगे, डेफिनेटली आपका जो सवाल रहेगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, यानी आपके कुंडली के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो जल्दी से फ्री कुंडली एनालिसिस के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करके लिंक में जो डिटेल्स है उसको फिलअप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जो है हमारा, अनफा योग, सुनफा योग, दूरधरा योग। आप लोग हमेशा देखते होंगे ना कि जब भी आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब वीडियो बनाते हैं ना, तो ये तीन योग दिखते हैं। इसके साथ साथ और भी योग दिखते हैं, तो उसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो लेके आऊँगा। आज हम बात करेंगे अनफा, सुनफा और दूरधरा योग के बारे में, और इस योग को किस तरह से कुंडली में आप एनालिसिस कर सकते हो। ये तीनों ही योग राजयोग के समान है, यानी राजयोग के समान फल देने वाले योग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनफा योग के बारे में। अनफा योग कैसे बनता है कुंडली में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्रह लिख दे रहा हूं, यहाँ पर कुछ ग्रह हैं यहाँ पर जो मुझे आप सबको दिखाना पड़ेगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अनफा योग के बारे में। तो अनफा योग कुंडली में कब बनता है, जब चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो, यानी चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह होना चाहिए और चंद्रमा से द्वितीय में कोई ग्रह नहीं हो, यानी चंद्रमा से द्वितीय में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। आप अपनी कुंडली उठाइए, लग्न कुंडली उठा के आप देखिए कि आपके चंद्रमा कहाँ पर प्लेस्ड है। चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ से द्वादश में ग्रह होना चाहिए और वहाँ से द्वितीय में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। आपको काउंट कैसे करना है, चंद्रमा जहाँ पे है, यानी ये हो गया पहला भाव, 1 2, यानी ये द्वितीय भाव हो गया, यानी द्वितीय में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अब 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये हो गया 12वां भाव, यानी 12वें भाव में ग्रह होना चाहिए चंद्रमा से और द्वितीय भाव में ग्रह नहीं होना चाहिए, तब जाके अनफा योग बनेगा आपकी कुंडली में। और ग्रह कौन से होने चाहिए, ग्रह होने चाहिए ये जो ग्रह मैंने लिखे हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसके अलावा कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा से 12वें भाव में यहाँ पर राहु अगर प्लेस्ड रहेगा तो आपका ये अनफा योग नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर सूर्य रहेगा तो ये अनफा योग नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर केतु रहेगा तो अनफा योग नहीं बनेगा। यानी ये जो ग्रह मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये ग्रह होने चाहिए अनफा योग के लिए, ठीक है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तभी जाके अनफा योग बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये योग समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सुनफा योग के बारे में, ठीक है। सुनफा योग कैसे बनता है कुंडली में। तो सुनफा योग कैसे बनता है कुंडली में, यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, केवल द्वितीय में हो, यानी द्वितीय में होना चाहिए, तो आपकी कुंडली में सुनफा योग बनता है, ठीक है। अभी मैंने काउंट करना आपको सिखा दिया था, यानी द्वितीय में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ठीक है। चंद्रमा जहाँ भी होगा वो पहला होगा, फिर आप काउंट कर सकते हैं। यानी चंद्रमा से द्वितीय में ग्रह होने चाहिए, 12वें में ग्रह नहीं होना चाहिए। अब फिर से कौन से ग्रह होना चाहिए, जो ग्रह मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये ग्रह होने चाहिए। अगर चंद्रमा से द्वितीय में सूर्य होता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर सूर्य होगा तो ये योग नहीं बनेगा। मान लो यहाँ पर राहु होगा तो ये योग नहीं बनेगा। मान लो यहाँ पर केतु होगा तो यह योग नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अभी चलिए अब हम बात करेंगे दुर्धरा योग के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दुर्धरा योग के बारे में। यानी चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थान में ग्रह होने चाहिए। यानी अभी पहले हम लोगों ने बात किया था कि एक जगह हो एक जगह ना हो, अब दोनों जगह ग्रह होने चाहिए। यानी चंद्रमा से दोनों जगह द्वितीय में भी ग्रह होने चाहिए और द्वादश भाव में भी ग्रह होने चाहिए, तभी जाके यह योग बनता है। और ग्रह कौन से होने चाहिए? अगेन ग्रह होने चाहिए, ये ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये ग्रह होने चाहिए, तब जाके आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बनता है। अब ये योग के फायदे क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि राजयोग के समान ये फल देने वाला योग है। तो अगर आपकी कुंडली में सुनफा योग बन रहा है तो सुनफा योग वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, धनवान होता है और उसको ना फेम मिलता है, नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। सुनफा योग वाले व्यक्ति को फेम मिलता है, राजा के समान होता है ये व्यक्ति, राजा की तरह जीवन मिलता है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ठीक है, यानी राजयोग के समान काम करने वाला योग है ये। अब हम बात करेंगे कुंडली में अगर अनफा योग बन रहा है तो क्या फायदा होता है। जो भी लोग अनफा योग में जन्म लेते हैं ये उत्तम गुण के होते हैं। यानी उत्तम गुण, शांत स्वभाव के होते हैं, शीलवान होते हैं। यानी इनके अंदर ना शीतलता बहुत होती है, पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है। किसी भी काम को करने के लिए इनके अंदर धैर्य बहुत होता है और इनके पास ना सांसारिक भोग के, सांसारिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ उपलब्ध होती है। यानी इनको भोग के सभी साधन मिलते हैं जो भी लोग अनफा योग में पैदा होते हैं। यानी राजयोग का फल देने वाला योग है ये। अब हम बात करेंगे दुर्धरा योग के बारे में। यह योग भी बहुत ही अच्छा योग है, राजयोग के समान है। यानी इस योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है सुखी होता है, धनी होता है और ऐसा व्यक्ति ना त्यागशील भी होता है। इसका एक खासियत है, यानी ये व्यक्ति ना अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें त्याग भी करता है। दुर्धरा योग जिसकी कुंडली में भी बनता है त्यागशील होता है, सुखी होता है, धनी होता है और इसके जीवन में ना संसारिक सुख के बहुत अच्छे अच्छे साधन इसको देखने को मिलते हैं, सभी सुख इसको जीवन में मिलता है। तो ये तीनों योग आपकी कुंडली में राजयोग के बराबर फल देने वाली है। यानी ये तीनों योग जिसकी भी कुंडली में बन रहा है, मान लो अनफा योग बन रहा है या फिर सुनफा योग बन रहा है या फिर दुर्धरा योग बन रहा है, जिनकी भी कुंडली में बन रहा है ये एक उत्तम राजयोग है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ख्याति प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, जीवन में नेम फेम प्राप्त करता है, जीवन में बहुत सारे धन दौलत हासिल करता है। ऐसे लोग ना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम को पाते हैं। वेल्थ अच्छा होता है, यानी पैसे अच्छे होते हैं इनके पास। ठीक है, और सुख सुविधा के सभी साधन इनको जीवन में उपलब्ध होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होता है। तो आज हमने बात किया इस वीडियो में अनफा योग के बारे में, ये 3 राजयोग के बारे में, क्योंकि ये 3 राजयोग ना आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाएंगे ना तो आपको दिखता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो एक्सप्लेन करके बनाया जाए ये तीनों के ऊपर। तो आज हमने बात किया अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग के बारे में। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, चंद्रमा से द्वादश में, चंद्रमा से द्वितीय में कौन सा ग्रह प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। और जिनको भी फ्री कुंडली एनालिसिस करवाना है, वो जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और लिंक में जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपके कुंडली के ऊपर भी वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए सीताराम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सीताराम।